और अब विकास दुबे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना भी शुरू कर दी है। उसके घर को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकास दुबे वही अपराधी है जिसने 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री का दर्जा पाए। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर जिले से। कानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास दुबे का घर गिराया गया है। आपको बता दें कानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में आरोपी विकास दुबे का घर गिराया गया है। उसके घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बुलडोजर चलाई गई है उसके मकान पर, क्योंकि जिस तरह से छात्र हिस्ट्री शीटर ने वारदात को अंजाम दिया उसके बाद से यह कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही यह पुलिस की गिरफ्त में होगा। लगातार के न्यूज इंडिया पिछले 36 घंटों से लगातार इस खबर पर बना हुआ है। इस खबर पल पल की अपडेट आपको दिखा रहा है और एक बार फिर बड़ी और अहम खबर के न्यूज पर सबसे पहले कानपुर में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और पुलिस ने यह कार्रवाई आरोपी विकास दुबे के खिलाफ की है। आपको बता दें आरोपी विकास दुबे के मकान पर जेसीबी चलाई गई है जिससे उसके मकान को धराशायी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। कानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई और पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में आरोपी विकास दुबे का घर धराशायी कर दिया है, जेसीबी चलाई है। लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं, सर्विलांस पर नंबर डाल दिए गए हैं और 35 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए हैं। हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जल्द ही ये पुलिस की गिरफ्त में होगा हिस्ट्री शीटर, क्योंकि जिस तरह से इसने 8 जवानों को मौत के घाट उतारा है, पूरे पुलिस महकमे में रोष है और सभी के अंदर, सभी के दिलों में सिर्फ एक ही चिंगारी है कि जल्द से जल्द इस आरोपी को दबोचना है। लगातार के न्यूज इंडिया इस खबर से आपको उजागर करा रहा है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और एक बार फिर बड़ी खबर कानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है आरोपी विकास दुबे के खिलाफ। बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर से, कानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी विकास दुबे के घर पर चलाई गई बुलडोजर। तो कह सकते हैं कि इसका गलत समय शुरू हो गया है हिस्ट्री शीटर का। लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जितने भी इसके गुर्गे हैं सभी के नंबर सर्विलांस पर डाल दिए गए हैं और 35 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि इस वारदात से पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में रोष है। परिजनों के साथ साथ लोगों की आंखें नम हैं। बड़ी वारदात, पहली बार उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हिस्ट्री शीटर आरोपी विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और अब इसके खिलाफ पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में जेसीबी चलाई गई है इसके मकान पर, इसके मकान को धराशायी कर दिया है। तो आरोपी विकास दुबे का मकान धराशायी किया गया, पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है इसके खिलाफ। पूरे पुलिस महकमे में रोष है और सिर्फ सभी को अब यही इंतजार है कि जल्द से जल्द ये पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो ये सीधी तस्वीरें के न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। आरोपी विकास दुबे के मकान पर चलाई गई बुलडोजर। तो इस छात्र अपराधी के मकान को अब धराशायी कर दिया है। लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 1-2 फाइल करके और एक बार फिर कानपुर पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें आरोपी के मकान को धराशायी कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज सुनील जी, ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है और एक बार फिर ये कड़ी कार्रवाई की गई है इस आरोपी के खिलाफ। इसके मकान को अब धराशायी कर दिया है। जी बिल्कुल, विकास दुबे ने ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इस मकान को बनाया था, क्योंकि ये मकान नहीं था, ये पूरा किला बनाया हुआ था। इस किले को इस अवैध किला बनाया गया था। किसी को भी इसके अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बिना विकास दुबे की अनुमति के कोई भी इस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि इस पूरे किले को जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। इसके चलते जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले का जब संज्ञान लिया, उसकी जांच कराई गई तो खुल करके सामने आया कि विकास दुबे ने पूरी सरकारी जमीन पर कब्जा करके इसको इस पूरे
अपने किले को खाक किया था, जिसके चलते आज जिला प्रशासन ने इसके खिलाफ कार्रवाई की और जिसमें तहसील की टीम के साथ पहुंचे जेसीबी और वहां पर तमाम सारे अधिकारियों ने जाकर के इस पूरे किले को उसको ढा दिया है। माना जा रहा है कि अभी जिस तरीके से विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, इसमें यह एक पहली कार्रवाई है जिसमें उसके खिलाफ उसका मकान गिरा दिया गया है। उसके बाद अब और भी बड़ी कार्रवाई शुरू की जा रही है। माना जा रहा है कि देर शाम तक और भी इसके जो कई अवैध जमीन को कब्जे का ठिकाने बनाए गए थे, उन सभी को भी ढहाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल अपने अधिकारी इसकी एक एक संपत्ति पर इसकी निगाह रखे हुए हैं और एक एक संपत्ति के बारे में पड़ताल कर रहे हैं। कहा जा रहा है अब तक की कानपुर में इसकी करीबन 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की बात सामने आ चुकी है और जिनकी सारी संपत्तियां भी जब्त करने की तैयारी की जा रही है। जी अभी सुनील जी, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल यह है कि चौबेपुर के एसओ जो है अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। क्या लगता है, क्या तथ्य निकलकर आखिर सामने आया होगा? देखिए, जिस तरीके से पूरा पहले से ही क्योंकि केन्यूज इस मामले को लगातार उठा रहा था कि जब वहां पर टीम दबिश देने गई थी तो उस दौरान टीम के पीछे से एसओ चौबे विनय तिवारी वहां से मौके से भाग निकले थे और अपनी फोर्स के साथ क्योंकि वहां का एक सिपाही वहीं पर रह गया था, उसकी गोली लग गई थी। लेकिन पूरे फोर्स को लेकर के विनय तिवारी जीप में भाग निकले तो इसको लेकर के अधिकारियों ने तो पूरे मामले की पड़ताल की तो उसमें निकल करके आया कि कहीं ना कहीं जिसमें जो विनय तिवारी एसओ हैं वो विकास दुबे के संपर्क में था और जब वहां पर पुलिस टीम दबिश देने गई थी तो विनय तिवारी लगातार विकास दुबे से और थाने के कई सिपाही थे जो कि कई बार विकास दुबे के संपर्क में से बातचीत हो रही थी, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड निकाला गया तो उसमें खुल करके सामने आया था कि ज्यादातर पुलिसकर्मी वो विकास दुबे के संपर्क में थे, जिसके चलते जब वहां पर टीम दबिश देने गई थी तो पहले तो विनय एसओ ने वहां जाने से मना कर दिया था, लेकिन जब सीओ का दबाव पड़ा तो कहीं ना कहीं विनय तिवारी ने जाने का मन तो बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंची टीम उसके बाद क्योंकि इसको जानकारी थी कि वहां पर गोलियां चलेंगी, उसके लिए पहले से तैयारी कर ली गई, जिसके चलते विनय तिवारी वहां से मौके से भाग निकला। क्योंकि एक बात और भी सामने आ रही है कि विनय तिवारी और जो सीओ देवेंद्र मिश्रा थे उनको लेकर के बीच में, क्योंकि विनय तिवारी लगातार जुआड़ खाना संचालित करवा रहा था वहां पर और इस जुआड़ खाने को लेकर कई बार जब सीओ ने वहां पर दबिश दी थी तो वहां पर पकड़ में सामने आया था, उसके बारे में जानकारी हुई तो जुआड़ खाना संचालकों से पता चला था कि 1 लाख रुपया महीना विनय तिवारी को चौबेपुर में जो जुआड़ खाना संचालन के लिए दिया जा रहा था, उसको लेकर के सीओ ने जब उससे कहा था कि वहां पर जुआड़ खाना नहीं चलेगा, लेकिन विनय तिवारी हर हाल में कह रहा उससे लगातार भाई करने पर उतारू हो जाता था। उसमें भी सामने आता था कि कहीं ना कहीं विनय तिवारी तमाम सारे अवैध कारोबार में संलिप्त था, जिसके चलते जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो उसमें सामने आया था कि विनय तिवारी और जो सीओ देवेंद्र मिश्रा जिसमें फर्क नहीं रही थी, क्योंकि देवेंद्र जो सीओ थे उन्होंने एक बार विनय तिवारी को इसी अवैध रूप से कमाई के चक्कर में उसको फटकार लगाई थी। उसको लेकर के विनय तिवारी ने उसको अपने आप को अपनी बेइज्जती मानता था, क्योंकि जब उसको ये लगा कि वहां पर जाएंगे तो वहां गोलियां चलेंगी तो वो कहीं ना कहीं एक बदले की भावना से वहां पहुंचा था कि अगर जरूरत पड़ी तो अब सीओ को वहां पर सबक सिखाएंगे। यही कारण रहा कि जब वहां पर गोलियां चलनी शुरू हुई और अभी ये भी जानकारी में आया कि कहीं ना कहीं एसओ को जानकारी थी कि विकास दुबे वहां पर पहले से गोलियां चलाने के फिराक में बैठा हुआ है, वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है और ऐसे में इसकी जानकारी होने के बाद भी उसने इस तरीके की एसओ ने लापरवाही की। जब इस मामले की एसटीएफ लगातार कल से पूछताछ कर रही थी, अब जब खुल करके सामने आ गया तो उससे एक स्पष्ट हो गई कहीं ना कहीं उसकी भूमिका संदिग्ध थी, जिसके चलते उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। हाँ सुनील जी, यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ये तो है, और इसमें पुलिस जो महकमा है उसके कुछ लोग भी लिप्त हैं, क्योंकि जिस तरह से एसओ को बर्खास्त किया गया है, उन्हें सस्पेंड किया गया है। ऐसे में यहाँ एक सवाल और लगातार बना हुआ है कि इस हिस्ट्री शीटर के ऊपर किसी ना किसी बड़े नेता का या बड़े आदमी का किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। बिल्कुल बिना सपोर्ट के जिस तरीके से उसके घर से प्रमुख सचिव की गाड़ी बरामद हो रही है, प्रमुख सचिव के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी उसके घर से मिल रही है, सरकारी गाड़ी एम्बेसडर जो कि किसी को मिल ही नहीं सकती थी, और उसके बाद भी वो उसके कई मंत्रियों के साथ फोटो भी मिल रहे हैं। इसके साथ जाहिर होता है कि उसको बड़े स्तर पर शासन की छोड़िए उसमें सरकार के भी और सभी पार्टियों के दलों के जो नेता थे कहीं ना कहीं उनका उसको समर्थन कर, जिसके चलते वो लगातार अपराध करता चला गया, उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका सीधा ये प्रमाण मिल रहे हैं और जो प्रमाण अभी तो मिलना शुरू हुए हैं, अभी और भी आगे प्रमाण मिलेंगे। जिस तरीके से पुलिस अब लगातार उसके मोबाइल नंबर की पड़ताल कर रही है, उसमें नंबरों के में अब सामने आ चुका है कि आखिर ये किसके से संबंध है। इसमें अभी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे और उनके नाम भी खुलासे होंगे कि किस तरीके से ये विकास दुबे कितने लोगों के संपर्क में था। अब ये वाकई में पुलिस के लिए एक बड़ा मामला सामने बन करके आया है। पुलिस वाकई में अपनी पड़ताल कर रही है, तो जाहिर सी बात है बड़े लोगों के भी नाम जल्दी सामने आएंगे।
बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह से ये जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, और सबसे पहली बात ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो जेसीबी अभी इसके मकान में चलाई जा रही है, इसी जेसीबी को रास्ते में खड़ा किया गया था। हाँ, ये चूंकि जेसीबी वहीं पर गांव में खड़ी थी, क्योंकि उसमें चाबी भी लगी हुई थी, उसको लेकर के कहा जा रहा था कि आखिर ये जेसीबी जो थी, ये विकास दुबे की ही बताई जा रही थी। ये वहाँ पर जो पुल बनवा रहा है उसको लेकर के जेसीबी उसके लिए खरीदी गई थी वहाँ पर। और उसी के चलते जब वहाँ पर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, तो उन्होंने जब किसी ने कहा कि जेसीबी इसको यहाँ पर मकान गिराने के लिए लानी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा किसी भी जेसीबी जरूरत क्या, जब यही जेसीबी वहाँ पर पहले से खड़ी है, तभी उसी जेसीबी को वहाँ पर उसके मकान को गिराने में उसने इसका प्रयोग किया गया। और वो जेसीबी कहीं कहीं ये उसी विकास दुबे की बताई जा रही है, और फिलहाल अभी उसी जेसीबी से ही वहाँ पर उसको ढाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल सुनील जी, और ये कहना यहाँ गलत नहीं होगा कि अब इस हिस्ट्री शीटर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जल्दी पुलिस महकमे के हाथ इसके गले तक होंगे। सुनील जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तमाम जानकारी के लिए सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर इस हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। इसके मकान पर जेसीबी चलाई गई है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। लगातार के न्यूज इंडिया पिछले 36 घंटों से लगातार इसी खबर पे बना हुआ है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और देख सकते हैं एक बार फिर के न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीर, जिस तरह से इस हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है, पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है कह सकते हैं। इसके मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। लगातार कानपुर से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर तैनाती है।